जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के जो भी मैसेजेस आते हैं, संगत जी जो भी हमारे सामने मैसेज होगा वो हमारे लिए ही होता है। उसमें अगर हम कुछ भी गलत कर रहे हैं या फिर हम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, संगत जी गुरु जी हमें उन मैसेज के जरिए बताते हैं कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही हैं। संगत जी गुरु जी हमारी हर एक चीज को हर पल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। संगत जी गुरु जी हमें जो ये मैसेजेस आते हैं उससे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना। सारी संगत आपको जय गुरु जी। गुरु जी आपका सत्संग में मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमारी हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। बस अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी, और एक अच्छा इंसान बनाए रखना गुरु पाओ। लव यू गुरु पाओ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरु जी का हुक्म हुआ है कि मैं शुक्राना शेयर करूं, तो कुड़िए आज अपने गुरु दा हुक्म दी लाज रख, ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, शुक्राना ज़रूर करी। तो शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरु जी के मैसेजेस आते थे कि उन्होंने जो है मेरे बच्चे को ब्लेस करना है, तो वो मुझे कहते थे कि तेरे बच्चे मैंने ब्लेस करना है तो शुक्राना कर, तो मैं उसके सर पे परमानेंट हाथ रख दूँगा। तो संगत जी, कुछ मैसेज इस तरह से था कि मैं जानता हूँ तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। शुक्राना करते ही उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और भाग्य बदल जाएगा। तो वैसे ही था कि गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि चिंता ना कर, आज तेरे शुक्राना करते ही उसके सर पे मैं हाथ हमेशा के लिए रख दूँगा। तो ये मैसेजेस मुझे कंटिन्यूसली 2-3 दिन से आ रहे थे संगत जी, तो जिसके कारण मैं बहुत चिंतित भी थी। हाँ, और उसके बिहेवियर में भी थोड़ा चेंज आ गया था संगत जी, 1 मिनट नहीं रहता था वो, और बहुत सी अंदर उसको पता नहीं क्या तकलीफ़ थी, बट गुरुजी उसे संभाल बैठे थे। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने फिर ना मैंने 2 दिन से लगातार सत्संग शेयर किए, तो फिर ना तीसरे दिन मुझे आज मैसेज आता है गुरुजी का, और इतना प्यारा। हमेशा जब हम सत्संग शेयर करते हैं ना संगत जी, तो हम गुरुजी के मैसेजेस के वेट करते हैं कि हाँ गुरुजी ने हमारा शुक्राना स्वीकार किया, क्योंकि जैसे हमें शुक्राना करने के लिए गुरुजी इतनी स्ट्रांगली मैसेजेस टेलीपैथी करते हैं, उतनी ही वो एक्नॉलेज भी करते हैं और हमें कहते हैं ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देते कि हाँ कुड़िए मैंने तेरा शुक्राना एक्सेप्ट किया, या जो भी। तो इसी तरह गुरुजी ने मुझे सुबह पहला मैसेज आज यही दिया कि तेरे बच्चियां मैं ब्लेस कर देता हूँ, जा शुक्राना कर पुत्र, आज से उसे कोई परेशानी नहीं होनी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया है और परमानेंट अपना हाथ उसके सर पर रख दिया है, जिसकी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी ना होते तो हमने तो रुल जाना था। गुरुजी आपके तो वखान में मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे। संगत जी, गुरुजी ने कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज भेजा था। उस मैसेज में लिखा था कि जो काम तू रात नू करते हो ओ सवेरे अमृत वेले करके देखो
किस्मत बदल जाएगी। तो ये मैसेज तो आया संगत जी मुझे, पर हर मैसेज का जैसे कहते हैं ना, सब मैसेजेस हमारे लिए होते हैं, वही मैसेज गुरुजी दिखाते हैं, और जो दिखाते हैं वो सत्य होता ही है संगत जी। तो मुझे ये एक मैसेज पूरे दिन के मैसेज में समझ नहीं आया, बिकॉज हर मैसेज का शुक्राना बनता है और उसके सत्संग भी बनते हैं। तो मैं खुद सोच रही थी कि ये क्या है गुरुजी। तो संगत जी मैं शाम को स्नान करती हूँ, और फिर जब टाइम मिलता है स्नान करने के बाद, तब मैं गुरुजी के स्वरूप को टीका और स्नान और फिर जोतबत्ती करती हूँ। और क्या है ना, जोतबत्ती तो दोनों बार होती है, पर अगर मैंने नहाया नहीं है तो अंकल जी कर लेते हैं सुबह। तो ऐसा है। तो संगत जी यही होता था कि मैं रात को नहाती थी और सुबह अमृत वेला ऐसे करती थी, जोतबत्ती करती थी, बिकॉज रात को ही नहाया रहता था, 3-4 घंटे का ही फ़र्क होता था। तो संगत जी मैंने उस दिन ऐसे मन लगा लिया कि चलो ये रूटीन जो है वो मैं नहाते नहाते मैंने सोचा कि ये ठीक ही है कि रात को नहा लेते तो सुबह टेंशन भी नहीं, अमृत वेले उठ के फिर जोतबत्ती करके फिर मतलब दोनों टाइम हो जाता है तो कोई चिंता ही नहीं है। और बेबी क्या है संगत जी 11 मंथ्स ओल्ड है ना, तो आजकल ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से वो बिल्कुल भी रह नहीं रहा था। पहले तो मैं गुरुजी मुझे अमृत वेले उठाकर स्नान करवा के जोतबत्ती करवाते थे, जिसमें मैं बहुत खुश थी, बिकॉज एक बार सुबह स्नान कर लिया तो पूरा दिन बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के पास आना जाना, भोग लगाना, गुरुजी के पास बैठना, कोई भी चीज़ें बहुत दिल से होती है। अगर नहाया नहीं रहता तो एकदम अजीब सा लगता है मुझे भी संगत जी। तो एक होता है ना कि जिसे हम रिस्पेक्ट करते, इतना प्यार मोहब्बत करते, भले वो एक प्रैक्टिकल गुरु है, बट फिर भी हमारा भी तो कोई कर्तव्य बनता है ना संगत जी। तो बस मन में वही था मेरे। तो बच्चे की वजह से रूटीन चेंज होने लगा था, बिकॉज वो रहता ही नहीं था 1 मिनट भी, और मैं नहीं चाहती थी कि सुबह उठ के भी उनको मतलब अंकल जी को उसको लेके घुमाना पड़े, उनकी भी नींद टूटे, उन्हें भी ऑफिस जाना हो। तो मैंने कहा कुछ हफ्तों से फिर हैबिट हो गई कि मैं रात को स्नान करने लगी थी, जब ये ऑफिस से आते थे तब मैं ये सब करती थी। तो ऐसे ऑन एंड ऑफ चलता ही रहा और मैंने माइंड में ऐसा बना लिया। तो उस दिन जब मैंने ऐसे करके टीका लगा के मेरे बच्चे को खाना खिलाने बैठी, तो गुरुजी के रूम के बाहर ही बैठी थी, तो वो गुरुजी की स्ट्रांगली मुझे वहाँ से ऐसे टेलीपैथी, क्योंकि गुरुजी ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं रात को करती हूँ, जो सुबह करूँगी तो उसका मुझे अच्छा मतलब कहते हैं ना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कहते हैं ना कैसी मतलब किस्मत, तो गुरुजी ने क्या बोला था मुझे कि किस्मत बदल जाएगी, तो सुबह करेंगे अमृत वेले। तो मैंने बोला ओह, तो गुरुजी ने मुझे स्ट्रांगली मेरे माइंड में डाला कि ये जो तू स्वरूप पोछती है, टीका लगाती है, मेरे जोतबत्ती करती है, सांझ को हम करते वो अच्छी बात है, पर ये सब अमृत वेले करेगी ना, मेरे स्वरूप को पोछना, टीका लगाना, तो दुगनी प्राप्ति सुबह होगी। तो अनंतम शुक्राना संगत जी। 3रा दिन हो गया गुरुजी मुझे सुबह उठाते भी देते हैं और एकदम टाइमिंग भी सेट कर दिया, ऐसा कर रहे हैं धीरे धीरे वो मुझे टाइम पे ला रहे हैं, और बच्चे को भी बहुत अच्छे से वो हैंडल कर रहे हैं। वो उठता नहीं है जब मैं स्नान वान करके दिया बत्ती कर लेती हूँ, और वो अपने आप बाद में जब मैं सेटल हो जाती हूँ गुरुजी के रूम में, तब उसकी आँख खुलती है तो उसके डैडी लेके आते हैं, और गुरुजी ने उसे भी अमृत वेला ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, छोटे से बच्चे को गुरुमुख बना रहे हो आप, और हमेशा अपने चरणों में ही रखना उसे गुरुपा। लव यू फॉर दिस। तो संगत जी मेरी मम्मी जो है ना वो खाटू श्याम गए हैं। अब हम कितने सत्संग में सुनते हैं ना कि गुरुजी तीर्थ ब्लेस करते हैं, तीर्थ ब्लेस करते हैं। तो तीर्थ में क्या होता है ना संगत जी कि गुरुजी मुझे बालाजी और फिर ये क्या कहते हैं खाटू श्याम जी और भी अनेक यात्राएं, महाकाल की यात्राएं, उन्होंने मुझे घर बैठे ही यहाँ पर ब्लेस कर दी सत्संग के थ्रू, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी नहीं पहुँच सकती, पर इसके बदले उन्होंने मेरी मम्मी को 2 साल से बहुत यात्राएं कराई हैं। और यात्रा करने से संगत जी हमारे ही कष्ट कटते हैं, हमारी ही तकलीफ़ें दूर होती है। तो गुरु जी जो है वो हमें यात्राएँ ब्लेस करते हैं और सफल भी वही करवाते हैं। तो संगत जी वही हुआ कि मैं तो आउट ऑफ कंट्री हूँ, मैं तो नहीं जाती इन धार्मिक स्थानों पे, तो चाह के भी नहीं पहुँच सकती हूँ, पर कभी कभी इन धार्मिक स्थानों पे जाना भी इतना आवश्यकता हो जाता है, ताकि उससे हमारे जो ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी, इतनी परेशानियाँ होती है वो सब दूर हो जाती है। तो मैं तो नहीं जा सकती, पर मम्मी को खाटू श्याम की यात्रा ब्लेस की। और संगत जी मम्मी अभी फ़िलहाल खाटू श्याम के मंदिर में ही वहीं पे है, फ़िलहाल वहीं पे आज है। तो
क्या हुआ ना गुरु संगत जी कि थोड़े दिन पहले मुझे ऐसे भी गुरुजी ने दिखाया कि मैं मम्मी को स्टेशन तक ट्रेन में छोड़ने जा रही हूँ खाटू श्याम के लिए। तो मैं और मेरा बेटा छोटा सा छोड़ने जा रहे हैं। तो 2 बार, इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने मुझे साथ साथ यात्रा करा रहे मम्मी के। ये तो छोड़िए संगत जी, गुरुजी ने मुझे आज अमृत वेले में बैठी थी, तो अमृत वेले में हमेशा ऐसे तो कहते ना कि बिल्कुल भी मतलब कहते ना स्नान करो, जोतबत्ती करो, तो थोड़ा सा इंसान एकदम नींद में होके भी एकदम जागरूक रहता है, बिकॉज फ्रेश हो जाता है ना नहा धो के एकदम। तो आधा 1 घंटा तो अच्छे से निकल जाता है, बाकी तो फिर झपकी लगनी है संगत जी। वो तो गुरु सुलाते, हम तो क्या ही कर सकते हैं। पर संगत जी शुरू से जब मैंने पाठ कर दिया और फिर अमृत वेले की प्लेलिस्ट लगाई, तो मेरी आँख ऐसे कि खुल ही नहीं रही संगत जी, खुल ही नहीं रहा है। उसमें मैं क्या देख रही हूँ कि गुरुजी मुझे एक बड़ा सा हॉल दिखा रहे हैं, वहाँ पर पंडित जी दिख रहे हैं और एक काले रंग की मूर्ति और पतली स्लिम है नीचे। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, पर बाद में मुझे समझ में आया कि मेरी मम्मी के जो रात को कॉल आए थे यहाँ पर और इंडिया में सुबह थी, तो मम्मी खाटू श्याम के दर्शन कर रहे थे और वही दर्शन वो मुझे फ़ोन पे दिखाना चाहते थे। ऐसे तो संगत जी मैं दोनों फ़ोन लेके सोती हूँ, पर एक फ़ोन मैंने गुरुजी के रूम में छोड़ दिया और एक मेरे पास था। दोनों बजे मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी संगत जी। मैं अमृत वेले उठी, मैंने वापस से कॉल नहीं किया, क्योंकि मैं पहले गुरु का ध्यान लगाना चाहती हूँ, फिर ही मैं किसी को दिन में कॉल करके शुरुआत करना चाहती हूँ। तो मैंने मम्मी को कॉल नहीं किया। पर जैसे अमृत वेला ख़त्म हुआ तो देखिए गुरुजी ने मुझे खाटू श्याम के दर्शन करवा दिए थे। मतलब मम्मी है वहाँ ऑलरेडी तीर्थ कर रहे हैं और गुरुजी ने मुझे भी यहाँ करवा दिया। उस दरमियान जब मैं बैठी थी संगत जी, इतने मुझे बॉडी पे धक्के लग रहे थे कि जैसे पीछे से ना कोई मुझे पीठ पे मार रहा है और मैं आगे की तरफ गिर रही हूँ। तो ऐसे कैसे, और आज तो मैंने नेक रेस्टर भी लगाया था, बिकॉज नींद की वजह से क्या आपकी बॉडी ऐसे ये भी हो जाती है बैठे बैठे भी। मैं नेक रेस्टर भी लगा कर आराम से पीठ पे बैठी थी, तो भी मुझे ऐसे कोई पीछे से मार रहा है और मैं आगे की तरफ गिर रही हूँ बैठे बैठे ही पीठ से। तो ऐसे झटके आ रहे थे। मैं कह रही गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, मुझे ऐसे झटके क्यों आ रहे। लिटरली संगत जी मैंने ऐसे कहा गुरुजी को। तब जब मेरा पूरा अमृत वेला याद आया, तब मुझे उनकी बातें भी याद आई कि गुरुजी ने एक बार मुझे मैसेज भी भेजा था कि कदे भी ना तुसी बड़े मंदिर भी आओ ना, तो कभी धक्का लग जाए ना, तो ये ना सोचियो कि धक्का क्यों लगा, ये सोचियो कि ये धक्का मेरा गुरु दे रहा है ताकि मेरा बेड़ा पार हो सके। तो संगत जी अनंतम शुक्राना, शायद गुरुजी मुझे धक्का लगा रहे थे जिससे बेड़ा पार हो सके। मैं तो बड़ी मंदिर नहीं पहुंच सकती, गुरुजी मुझे बैठे बैठे सारी चीज़ें ब्लेस करते। उन्होंने सत्संग के थ्रू भी मुझे महाकाल के दर्शन करवाए थे। अनंतम शुक्राना। तो इस तरह से वो मेरी तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं संगत जी। और तो देखिए मतलब किस तरह से उन्होंने मुझे पूरा ब्लेस किया, तो लाख लाख शुक्राना। और देखिए हर टाइम ना मेरा बेबी मेरे लैब में रहता है, वो उठ के आता है ना नींद से, 11 महीने का ये ना मेरे गोदी में ही सोया रहता है पूरे अमृत वेले में। आज गुरुजी ने उसको उठने ही नहीं दिया और वो मेरे पास ही नहीं आया पूरा अमृत वेला। नहीं तो अगर वो मेरी गोदी में होता और इतने ज़ोर से जो मुझे धक्के लग रहे थे, तो वो तो मेरे गोदी से गिर ही जाता है संगत जी, ऐसा वाला सीन था। लिटरली मैं गुरुपा को भी बोल रही थी, गुरुपा इतने धक्के क्यों दे रहे हो मुझे। इनको ही बोलूँगी ना संगत जी, और किसको बोलूँगी, करने वाले ये है, करवाने वाले ये हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुजी ने मुझे इस तरह से खाटू श्याम की यात्रा करवाई। अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो गुरुजी कहते हैं हमेशा कि बेटी मैं तुझे 2 सूप में दर्शन दूंगा, तो तू शुक्राना करी ना भूली। तो संगत जी आज तीसरा सत्संग है मेरा। 3 दिन से मतलब गुरुजी सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं और आज उन्होंने मुझे कई सत्संग में सुनवाया कि 7 दिन कंटिन्यूसली सत्संग शेयर करेंगे तो बहुत सारे कष्ट के निवारण होते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी मुझसे ये करवा रहे हैं। तो गुरुजी ये भी बोलते कि तेरी एक बहुत बड़ी तकलीफ़ तेरे जीवन में आने वाली थी, पर तूने ऊपर वाले का इतना शुक्राना किया कि वह बला टल गई। मेरे बच्चे देख ले शुक्राना की पावर। तो संगत जी सही में शुक्राना में बहुत पावर है। शुक्राना करते ही मन भी हल्का हो जाता है और
कहते हैं ना मन शांत भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसे भार जो लगता है शुक्राना ना शेयर करके, वो शुक्राना शेयर करने के बाद, और सबसे ज़्यादा जब तक गुरुजी की कबूल नहीं होती ना वो शुक्राना, तब तक हमें वो विचलित रहता है हमारा मन। संगत जी बहुत संगत कहती है मेरा सत्संग शेयर नहीं होता, शुक्राना मतलब मैं शेयर कर देती हूँ पर अपलोड नहीं होता है। संगत जी पर मैंने पिछले सत्संग में भी कहा कि निस्वार्थी हो के बस आप सत्संग शेयर कीजिए। गुरुजी टेस्टिंग भी लेते हैं, वो उनकी मर्जी है कि उन्हें शेयर करवाना है कि नहीं करवाना है, पर गुरुजी हमारी एक एक बातों को सुनते हैं, चाहे वो हमारी मन की हो या जो हमारे जुबान से निकली हो, हर बात को गुरुजी सुनते हैं। तो गुरुजी ने आपका सत्संग सुन लिया है जो आपने रिकॉर्ड किया है, और वो गुरुजी ही बुलवाने वाले हैं। तो कैसे वो चैनल पे अपलोड होता है या नहीं होता है, पर गुरुजी आपके शुक्राने का एक्नॉलेजमेंट करते हैं कि नहीं करते मैसेज के थ्रू, कि जैसे कि तूने शुक्राना शेयर कर देता, मैं तेनों इतनी ब्लेसिंग देती है, तो गुरुजी मैसेज भेजते हैं कि पुत्र ले तेरी ब्लेसिंग, तो शुक्राना कर देती। बहुत अलग अलग वे में, शायद मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं यूज़ करूँ, बट हर किसी को शुक्राने का एक्नॉलेजमेंट गुरुजी करते हैं। जैसे मेरे बच्चे के लिए कहा था ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2 दिन से मुझे कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी के आशीर्वाद की ज़रूरत उन्हें कितनी है। जैसे ही मैं शुक्राना करूँगी तो उसके सर पर मेहर भरा हाथ गुरुजी हमेशा के लिए रख देंगे। तो गुरुजी ने कैसे मुझे 2 दिन शुक्राना शेयर करने के बाद तीसरे दिन उन्होंने उसको ब्लेसिंग भी दे दी कि जा तेरे बच्चियां मैं ब्लेस कर देता, तो शुक्राना शेयर करती रहे। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने उसे ब्लेस कर दिया। तो क्या मेरा ये सत्संग अपलोड हुआ है चैनल पे? नहीं हुआ है ना अब तक, पर गुरुजी के वहाँ तो अपलोड हो गया है ना। बस तो हमें वही करना है कि हमें हमारे कर्म करते जाने अच्छे, गुरुजी ने देखना है उसे कहाँ पहुँचाना है। तो बस फल की इच्छा ना करते हुए सत्संग को बस शेयर करते रहिए चैनल्स पे। और गुरुजी की असीम कृपा हुई है कि मेरे इतने सत्संग शेयर होने के बाद आज जाके आंटी जी का मैसेज आया है किसी सत्संग के ऊपर कि ये वाले सत्संग में मतलब ऐसा है, शायद उनको अपलोड करना होगा या क्या, पर मेरे इससे पहले बहुत सारे सत्संग अपलोड नहीं हुए और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछने के लिए कि ये सत्संग क्यों नहीं शेयर हो रहे या अपलोड नहीं हो रहे चैनल्स पे, क्योंकि मुझे पता है ये गुरुजी है, ये हमारे टेस्टिंग लेते हैं संगत जी कि हम किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। तो हमें बिल्कुल भी, हम में सब्र कितना है वो देखते हैं गुरुजी। तो गुरुजी लख लख शुक्राना हमें इतना सब्र बख्शने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए। मैं चाहती तो मैं दूसरे चैनल पे भी दे सकती, पर संगत जी बिल्कुल नहीं मेरा मन करता, क्योंकि जिन्होंने मेरी जर्नी शुरू की है, मेरी जर्नी वही है, अंत करेंगे। जब तक मेरे गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी ये सत्संग कहीं और नहीं शेयर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आंटी जी के चैनल पे ही भेजा जाएगा। सो गुरुजी उस आंटी जी को भी ब्लेस करे, हमेशा मेहर भरा हाथ बनाए रखे उन पे भी। सो गुरुजी ने तो बहुत सारी ब्लेसिंग देती है, गुरुजी ने तो इतनी ब्लेसिंग से मतलब मन खुश कर देता है। और संगत जी गुरुजी हर बार मुझे ज्योत रूप में दर्शन देते हैं और मुझे कहते हैं कि तुझे त्रिशक्ति का आशीर्वाद हर मुसीबत से बचाता है बेटा, तू सोच भी नहीं सकती तुझे कितनी बड़ी आशीर्वाद मिला है कमलेओ, तो तुझे बहुत बड़ी सरप्राइज़ भी मिलेगी 7 दिन में। तो लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी भी त्रिशक्ति का ही आशीर्वाद था ज्योत में। हर बार गुरुजी मुझे यही कहते कि यही चीज़ तुझे बचा के लाती है, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तू गलत नहीं किया मेरी बच्ची, तू भोली है, तेरा फ़ायदा सबने उठाया है, तेरी अच्छाई और सच्चाई का फल आज तुझे ज़रूर मिलेगा। शुक्राना, शुक्र मनाया। तो पता नहीं गुरुजी जो है ना मेरे घर पे बड़े मंदिर का स्वरूप है, एक्चुअली ब्लेस्ड छोटा स्वरूप है। तो गुरुजी ने वही स्वरूप के इसमें मुझे इमेज के ऊपर मैसेज भेजा कि तू सिर्फ मेरे को अपनी परेशानी बता, दुनिया नू नहीं, यकीन रख मैं सुनता हूँ। सो गुरुपा सच में मैं मेरी सारी तकलीफ़ आपको ही बताती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी और को बताने में, क्योंकि कोई मेरे काम नहीं आने वाला है, ये रब ही सिर्फ काम आने वाला है। और मुझे काम आए ना आए, कोई चीज़ हो ना हो, बस मुझे अपने चरणों में रखना। मेरे को कोई भी बदले में आपसे ऐसी कुछ नहीं है लालसा कि मेरे गुरुपा ये करेंगे तो मैं वो करूँगी, नहीं। गुरुजी मुझे रोज़ सत्संग शेयर करवाइए, मैं तो रोज़ आपके चरणों में बैठना चाहती हूँ, पर संगत जी ये हमारी मर्ज़ी नहीं होती है, गुरुपा की मर्ज़ी होती है ना, तो हमें इंतज़ार करना होता है उसके उनके इशारों के लिए। सो गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, हम सभी गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं, और जिसका दिल गुरुजी से लग जाता है उसको कुछ भी मीठा नहीं लगता संगत जी,
मेरे साथ भी यही है कि मैं कहती हूँ गुरुजी सुबह उठा देना, आप तो स्नान भी करा देना, जोत बत्ती भी करा देना। इतनी तक अरदास कर देती हूँ कि गुरु पा एक एक चीज़ सुनते हैं संगत जी, एक एक चीज़। पहले मैं सोचती थी मेरे घर का ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, पहले मैं वो कर लेती हूँ फिर शुक्राना करूँगी आराम से। नहीं संगत जी, वो सब करने के बाद हम लास्ट में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को करते हैं तो क्या ही हम मतलब कहते हैं ना, कितने ही दिल से हम वो शुक्राना कर पाएंगे, आप ही सोचिए। और क्या है ना, फिर हमें आलस भी आ जाता है, पर हमें गुरुजी का शुक्राना काम को साइड में रख कर भी करना है। वो हम नहीं, वो गुरुजी स्वयं डिसाइड करते हैं संगत जी। पर हमें गुरुजी कहे ना कहे हर पल उनका शुक्राना करते रहना चाहिए, हर पल उनका शुक्राना कर। नहीं, एक दिन में 100 बार गुरुजी करो तुम्हारा शुक्राना, फुर्सत हो तो किसी रोज तुम मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर भी आ जाना। संगत जी, गुरुजी तो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है, हमारे घर में विराजमान है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा शुक्राना भजन। तो बस 2 लाइनें मेरे प्यारे गुरुजी के लिए। आई लव यू गुरुजी, वी लव यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना।